Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 7, housing and clothing. In this chapter we will study about different type of houses and what are the building materials to made up of and what are the conditions of an ideal and clean house. How does we keep our house clean? We should study also about in this chapter about clothing. What does we wear in different seasons? What are the different fibers? So, students, all these topics we should cover in this chapter. Look at sub-learning points. Types of houses, a clean house, fibers, a good house, clothes. So, students, get ready for the exercise. Identify the pictures and write their names. Now, students, look at the images and identify which house is this. Look at the first image. This house is made up of snow. It means this is an igloo. Now, see the second image. Second image is a tent. Next image you shown is that a caravan. Next image you shown is that a houseboat. Last image you shown that is a stilt house. Now students, let's begin the chapter. All human beings need food, shelter and clothes. A shelter can be hut, flat or a bungalow. We need a house to live in as the house protects us from rain, storm, heat of sun, animals, thieves, etc. A good house gives us comfort and peace. You all know that all are our human beings. हम सभी की कुछ needs होती है, कुछ essential needs कौन कौन सी होती है? Food, shelter and क्लोथिंग. बच्चों फूड मतलब हमें रहने के लिए खाने के लिए फूड चाहिए होता है, रहने के लिए शेल्टर चाहिए होता है, पहनने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं. तो इन दिस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउसेस के बारे में. हाउस डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हुए होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. हाउस जो है हमें बारिश से, गर्मी से, सर्दी से, थीफ से, वाइल्ड एनिमल के अटैक से बचाता है. जब आप अपने हाउस में होते हैं तो आप अपने आप को सेफ और प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ हाउसेस. Houses are of different types. According to their size, they can be small like a flat or big like a bungalow. बच्चों हाउस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की और साइज की होते हैं. कुछ हाउसेस स्मॉल होते हैं जस्ट लाइक अ फ्लैट, और कुछ हाउसेस जो होते हैं वो बड़े होते हैं जस्ट लाइक अ बंगलो. डिफरेंट हाउस आर मेड यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स. लुक एट द इमेज ऑफ द फ्लैट एंड द बंगलो. देयर आर द काइंड ऑफ हाउसेस. पक्का हाउस लाइक अ फ्लैट and a bungalow are made using bricks, cement, iron and steel. पक्का एंड कच्चा हाउस आर फिक्स टू द ग्राउंड. बच्चों जो हमारे पक्का हाउस होते हैं हम एग्जांपल ले सकते हैं फ्लैट का और बंगलो का. ये ज्यादातर हमारे कौन से एरियाज में बनाए जाते हैं? सिटीज में, अर्बन एरियाज में बनाए जाते हैं. ये हमारे परमानेंट हाउस होते हैं, पक्का हाउस होते हैं, इसलिए इनके लिए बिल्डिंग मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है? स्टोन्स, ब्रिक्स, सीमेंट्स, कंक्रीट, इनसे ये बनाए जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, पक्का हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड दिस परमानेंट हाउस. पक्का हाउस को हम क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस भी कहते हैं. कच्चा हाउस लाइक अ हट आर मेड यूजिंग मड, straws, wood, stones and bamboo. These houses are called as temporary houses. बच्चे जो आपके कच्चा हाउस होते हैं वो ज्यादातर आउटर साइड में, या हम कह सकते हैं रूरल एरियाज में आपको देखने को मिल सकते हैं, विलेजेस में देखने को मिल सकते हैं. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं हट का, यानी झोपड़ी. वो किससे बनाई जाती है? मड से, स्ट्रॉ से, बम्बू से कह सकते हैं, या स्टोन से. बच्चों ये जब कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन एडवर्स होती है, खराब होती है, तो उससे हाउसेस डैमेज हो जाते हैं, इसलिए इन हाउसेस को हम टेम्परेरी हाउसेस भी कहते हैं. Some people do not live at one place for a long time, so they live in a temporary houses. They can be moved from one place to another. बच्चों जो लोग एक जगह नहीं रहते, वो किसी न किसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, वो इन टेम्परेरी हाउसेस में लिव करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, let's see some houses. A tent. A tent is a temporary house. It is made up of canvas. Now students, look at the image of tent. टेंट किससे बना होता है? कैनवस से बना हुआ होता है, और ये भी हमारा टेम्परेरी हाउस है. नाउ a caravan is a house on wheels. It looks like a van.
नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेज ऑफ कैरावैन। ये आपको वैन की शेप में लगती है और इस हाउस के व्हील्स होते हैं जो मूवेबल होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। नेक्स्ट वन इज हाउस बोट। A houseboat floats on rivers and lakes. It is made up of wood. They are frequently seen in Kashmir and Kerala. बच्चों जो हाउस बोट है वो कौन सी बोट, किस तरीके का हाउस होता है, बोट शेप में होता है जो रिवर्स और लेक्स पे फ्लोट भी कर सकता है, फ्लोटिंग हाउस भी इसे हम कहते हैं। यह हाउस आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, कश्मीर एंड केरला। नाउ लुक एट द इमेज ऑफ हाउस बोट। नेक्स्ट वन आता है आपका, सम हाउसेज आर मेड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट रीजन्स। पीपल बिल्ड इग्लूज इन कोल्ड रीजन्स। दे आर कवर्ड विद स्नो। दे आर मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेज ऑफ इग्लू। इग्लू किससे बना हुआ घर होता है, बर्फ से बना हुआ घर होता है। जहाँ पे ज्यादा स्नोफॉल होती है, जहाँ पे ज्यादा ठंड होती है, तो वहां पे इग्लू बनाए जाते हैं। और ये कौन बनाते हैं, एस्किमोज। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज, इन रीजन्स विद हेवी रेनफॉल bamboo poles are used to make houses above from the ground. These are called stilt house. Now look at the image of stilt house. स्टिल्ट हाउस जो है ग्राउंड के अबव लेवल पे बनाया जाता है। ज्यादातर वहां पे बनाया जाता है जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। बारिश का पानी, रेन वाटर जो है घर के अंदर एंटर ना कर पाए, इसलिए ये हाउसेस बम्बू के पिलर्स के ऊपर बनाए जाते हैं बारिश के पानी से बचने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अ गुड हाउस। अ गुड हाउस इज सम एसेंशियल फीचर्स, लेट अस स्टडी अबाउट देम। अब हम देख समझते हैं कि गुड हाउस के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं। लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, A house should have many doors and windows. गुड हाउस वो होता है जिसमें ज्यादा डोर्स होते हैं, ज्यादा विंडोज होती है, जिससे कि फ्रेश एयर और सनलाइट हमारे घर के अंदर एंटर हो सके। डोर्स एंड विंडोज शुड हैव अ वायर नेटिंग टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे। बच्चों हमारे डोर्स और विंडोज पे क्या लगी हुई होनी चाहिए, वायर नेटिंग होनी चाहिए, जिससे कोई भी फ्लाइज या मॉस्किटोज जो है हमारे घर के अंदर एंटर ना कर पाए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, अ गुड हाउस शुड गेट अ लॉट ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट। गुड हाउस वो होता है जिसमें ताजी ताजी हवा जो होती है हमारे घर के एंटर करती है, सनलाइट जो है हमारे घर के अंदर आती है। अब किचन मस्ट बी वेल वेंटिलेटेड टू लेट द वार्म एयर आउट। किचन जो है बिल्कुल फुल वेंटिलेटेड होना चाहिए, जिससे जो भी हमारे किचन में वार्म एयर प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे घर से आउट हो सके। The floor of the kitchen and the bathroom should be sloping so that water can flow out easily. बच्चों जो किचन के फ्लोर और बाथरूम के फ्लोर है उसे स्लोपिंग क्यों बनाया जाता है, जिससे वहां पे वाटर कलेक्ट ना हो, वाटर जो है इजिली वहां से स्लाइड ऑफ हो जाए। A house should have a good drainage system to carry away dirty water and other waste materials from the kitchen and bathrooms. गुड हाउस वो होता है जिसका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा हो, जो भी सारा हमारा वेस्ट मटेरियल है, डर्टी वाटर है, अच्छे से हमारे घर से गेट आउट हो रहा है, स्लाइड ऑफ हो पा रहा है। Plants help to make the air clean and add beauty to the surroundings, so plants should be grown around the house. आप सभी को पता है प्लांट्स जो होते हैं वो नेचर में ब्यूटी तो ऐड करते हैं, बल्कि हमारी सराउंडिंग्स को भी क्लीन करते हैं, हमारे आसपास की एयर को भी फ्रेश बनाते हैं, क्लीन बनाते हैं। इसलिए हमें अपने घर के आसपास प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, जिससे कि हमारे आसपास घर की ब्यूटी तो इंक्रीज होती है बल्कि एयर भी फ्रेश और क्लीन होती है। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, अ क्लीन हाउस। अ हाउस शुड बी केप्ट क्लीन एंड टाइडी। आप सभी को अपना घर कैसे रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। लिविंग इन अ डर्टी हाउस कैन कॉज मेनी डिजीजेस। अगर हम अपने घर की सफाई नहीं करेंगे तो उसमें जर्म्स, मॉस्किटोज हो जाएंगे और उससे हमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, फर्नीचर शुड बी क्लीन रेगुलरली। हमें अपना फर्नीचर रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए, टेबल, चेयर। वी शुड रिमूव कॉबवेब्स रेगुलरली। आपको बच्चों जो कॉबवेब्स होते हैं उन्हें रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए, यानी मकड़ी के जाले। डस्टबिन शुड बी केप्ट वेयर एवर दे आर नीडेड एंड शुड ऑलवेज बी कवर्ड। डस्टबिन को हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए और प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। ऑल दी थिंग्स शुड बी अरेंज्ड एंड केप्ट एट प्रॉपर प्लेसेस। सारी चीजों को हमें उसके प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। कर्टेन शुड ऑल्सो बी यूज, दे नॉट only add to the beauty of our rooms but also keep the dust out, then even protect us from heat and light in summer. बच्चों आपको कर्टेन्स भी यूज करने चाहिए अपने डोर्स पे, विंडोज पे। वो क्या करते हैं, आपके हाउस को ब्यूटी तो ऐड करते ही हैं, उसे खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि वो सारी धूल मिट्टी को एंटर होने से आपके घर में रोक देते हैं, बचाते हैं।
और आपके जो समर में तेज हीट आती है समर की सनलाइट की, उससे प्रोटेक्ट करते हैं। द फ्लोर्स ऑफ द हाउस शुड बी स्वेप्ट एंड मोप्ड एवरी डे। हमें अपने हाउस के फ्लोर्स को क्या करना चाहिए, क्लीनिंग करना चाहिए, उस पर स्वेप करना चाहिए, मोपिंग करनी चाहिए। वॉश बेसिन्स, बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। बच्चों हमें जो सारे ड्रेनेज सिस्टम होता है उसे रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, इंक्लूडिंग वॉश बेसिन्स ऑल्सो। Now think and answer, color the beautiful picture of a house beautifully. Now look at the image of the house. आपको इसे अपने तरीके से beautifully color करना है. This is your work. Come to the next topic, clothes. We wear clothes to protect our body from heat, cold, wind and insect bites. We wear clothes to look good. Clothes that we wear must be comfortable. बच्चों हम सभी क्लोथ क्यों वेयर करते हैं? एक तो हमें कंफर्टेबल महसूस होता है, हम स्मार्ट लगते हैं, और क्या होता है, हमें गर्मी से, सर्दी से, इंसेक्ट बाइट से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारी क्लोथ से। नाउ टुडे वी चूज गारमेंट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कलर्स एंड डिजाइंस। Our choice of clothes depend on the climate and weather condition of the place we live in. बच्चों हम डिफरेंट डिफरेंट गारमेंट्स जो वियर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स जो वियर करते हैं, उस सीजन के अकॉर्डिंग वेयर करते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसा है। सर्दी में उसके अकॉर्डिंग कपड़े वेयर करते हैं, ठंड में डिफरेंट गारमेंट्स हम वेयर करते हैं। जो ये गारमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फाइबर से बने हुए होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन। They keep us cool and comfortable in the heat and also absorb sweat. Now look at the image of the cotton clothes. बच्चों कॉटन क्लोथ्स हम समर सीजन में वियर करते हैं क्योंकि कॉटन क्लोथ क्या करते हैं, हमारे स्वेटिंग को, जो हमारा पसीना आता है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी को कूल रखते हैं, इसलिए हम समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं। नाउ वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन दी विंटर सीजन। They keep the body warm and protect us from the cold. Now look at the woolen clothes. आप क्या करते हैं, विंटर सीजन में जैकेट्स वियर करते हैं, स्वेटर वियर करते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी को वार्म रखते हैं और आपको किससे बचाते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड से बचाते हैं। Now we wear a raincoat during the rainy season. A raincoat is made up of synthetic fiber. Look at the image of raincoat. बच्चों जब रेनी सीजन आता है, जब बारिश का मौसम आता है, तो हम रेनकोट वियर करते हैं। रेनकोट जो है सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ होता है, जो आपको गीले होने से, वेट होने से बचाता है और आपको ड्राई रखता है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइबर्स। अ क्लोथ इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। आप सभी को पता है हमारे क्लोथ्स जो है वो फाइबर से मिलकर बने होते हैं। मेनी फाइबर्स व्हेन ट्विस्टेड टुगेदर मेक अ यार्न। जब बहुत सारे धागे को एक साथ बनाते हैं तो एक यार्न बनता है। These yarns are used to make fabric. फिर इस yarn से हमारा फैब्रिक तैयार होता है, यानी एक पीस ऑफ क्लोथ। One or more fabrics are then stitched together to make a dress. फिर बहुत सारे फैब्रिक्स को स्टिच किया जाता है, उसे जोड़ा जाता है, फिर आपके लिए एक ड्रेस तैयार होती है। फाइबर्स आर ऑफ टू काइंड्स, नेचुरल एंड मैनमेड। बच्चों फाइबर्स भी दो तरीके के होते हैं, मैनमेड होता है और एक नेचुरल होता है। लेट्स स्टडी अबाउट इन डिटेल। Let's start with natural fibers. Natural fibers are obtained from plants and animals. बच्चों जो नेचुरल फाइबर्स है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से होते हैं। प्लांट फाइबर्स कम फ्रॉम प्लांट्स। बच्चों प्लांट फाइबर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से मिलेंगे, जस्ट लाइक कॉटन, जूट, फ्लेक्स एक्सेट्रा। Animal fiber includes wool and silk that come from animals, hair, fur, etc. प्लांट फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं, जस्ट लाइक कॉटन प्लांट। एनिमल फाइबर्स हमें एनिमल के फर से, उनकी स्किन से मिलते हैं, जस्ट लाइक शीप से हमें वूल मिलता है। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। इन टेक्सटाइल मिल्स कॉटन इज स्पन इनटू यार्न टू मेक अ कॉटन क्लोथ। बच्चों टेक्सटाइल मिल में फिर उस कॉटन को लेके जाया जाता है और फिर वो उसे यार्न में कन्वर्ट होता है और उससे ही आपके कॉटन क्लोथ तैयार होते हैं। कॉटन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी कूल एंड एब्जॉर्ब स्वेट इजीली। बच्चों जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हम समर सीजन में वियर करते हैं क्योंकि वो हमारे स्वेट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द इमेजेस। योर फर्स्ट इमेज इज कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट से, स्पन ऑफ कॉटन प्लांट से हमने क्या बनाया, कॉटन थ्रेड प्रिपेयर करा। कॉटन थ्रेड से हमने कॉटन फैब्रिक को स्टिच करा। फिर कॉटन फैब्रिक से हमने एक कॉटन शर्ट तैयार करी। ये प्रोसीजर होता है कि हाउ डज वी मेक क्लोथ्स। Next one is woolen clothes. Woolen clothes are made up of woolen fibers.
बच्चों जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो वूलन फाइबर से बने हुए होते हैं, और वूलन फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? वी गेट वूलन फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड रैबिट। बच्चों जस्ट लाइक सीन इन द इमेज शीप रियरिंग, पहले शीप की रियरिंग की जाती है, उसकी बॉडी से वूल को लिया जाता है, देन स्पन इनटू अ वूल, फिर उसे वूल बनाया जाता है, देन डू निटिंग, निटिंग की जाती है, फिर उसके बाद आपके लिए एक स्वेटर तैयार होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज सिल्क क्लोथ। Silk clothes are made up of silk fibers. We get silk fibers from the cocoons of the silkworm. Insect called silkworm. Silk fiber is used to make beautiful silk dresses. बच्चों लुक एट द इमेजेस। सिल्क कोकून, बच्चों जो सिल्क वॉर्म होता है उसके कोकून से सिल्क फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लिया जाता है, उसके बाद सिल्क थ्रेड बनता है, देन फिर उसे निट करके सिल्क फैब्रिक तैयार होता है, फिर सिल्क फैब्रिक से सिल्क क्लोथ बनाए जाते हैं जस्ट लाइक सिल्क साड़ी। नाउ we come to the next topic, man-made fibers. Some clothes are made from fibers made by men. कुछ क्लोथ्स जो होते हैं जो फाइबर्स हमारे द्वारा बनाए गए होते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं, और मैनमेड फाइबर्स भी कहते हैं। उनके बारे में हम पढ़ते हैं। These fibers are made from different materials in factories. इस फाइबर्स को हम फैक्ट्रीज में तैयार करते हैं। बाकी जो हमने अपना नेचुरल फाइबर पढ़ा वो हमें नेचर से ही मिलता है, जस्ट लाइक कॉटन प्लांट या किसी एनिमल से मिलता है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मैनमेड फाइबर्स आर नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर एंड टेरिकॉट। बच्चों ये आपके एग्जांपल्स दिखा रखे हैं जो मैनमेड फाइबर्स हैं जो हम तैयार करते हैं, फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। नाउ लेट्स रीड द नोइंग फैक्ट। सिल्क फैब्रिक वाज द फर्स्ट डेवलप्ड इन एंशिएंट चाइना। बच्चों सिल्क फैब्रिक जो है सबसे पुराना फैब्रिक है जो सबसे पहले डेवलप हुआ था चाइना में। नाउ स्टूडेंट थिंक एंड आंसर द क्वेश्चन। नेम एनी फोर थिंग्स व्हिच आर मेड फ्रॉम मैनमेड फाइबर। बच्चों आपको फोर थिंग्स बतानी है जो मैनमेड फाइबर से मिलकर बनी होती है। मैनमेड फाइबर्स आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर एंड टेरिकॉट। नाउ फिर आपने पता है क्या लिख सकते हैं हम इसमें, शर्ट भी होती है, स्कार्फ, हम लिख सकते हैं इसमें कर्टेन, और सॉक्स। So students, you fill any four items that are made up of man-made fiber just like that. Now come to the moral of the chapter. इस chapter से हमने क्या सीखा? Our clothes and house both need care. These are our basic needs of life. You all know that बच्चों जो हाउस होता है वो क्या है, हमारा बेसिक नीड है। मतलब कि हमें रहने के लिए घर चाहिए होता है। जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, केयर करनी चाहिए, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने हाउस को क्लीन एंड टाइडी रखना है। Now students, let's have a quick look on the following points that we had already discussed in our chapter. We revise all. First point is that all human beings need food, shelter and clothes. हमने अपने चैप्टर में पढ़ा कि हमें खाने के लिए खाना चाहिए होता है, रहने के लिए शेल्टर चाहिए होता है, पहनने के लिए क्लोथ्स चाहिए होते हैं। ये सारे हमारे एसेंशियल बेसिक नीड्स होती हैं। डिफरेंट हाउस आर मेड यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग टाइप के घर अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। अ गुड हाउस शुड गेट अ लॉट ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट। बच्चों गुड हाउस कौन सा होता है, जिसमें ताजी हवा और सनलाइट जो है आसानी से हमारे घर में एंटर कर पाती है। A house should be kept clean and tidy. हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। We wear clothes to protect our body from heat, cold, wind and insect bites. बच्चों हम कपड़े क्यों पहनते हैं, हमें घर क्यों चाहिए होता है, हम कपड़े क्यों पहनते हैं, जिससे कि हम हीट से, कोल्ड से, विंड से या इंसेक्ट बाइट से बच पाए। फाइबर्स आर ऑफ टू काइंड्स, नेचुरल एंड मैनमेड। हमने पढ़ा अपने चैप्टर में फाइबर्स दो तरीके के होते हैं। एक नेचुरल होता है जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलता है, एक मैनमेड होता है जिसे हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्रीज में। सम क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स मेड बाय मैन। कुछ क्लोथ्स जो होते हैं मैनमेड फाइबर से बने हुए होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.